नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं देखता, अगर आपने स्कूल की है तो आप इस वर्ड से तो रूबरू हैं, कन्फर्म है, क्योंकि ये छठी सातवीं आठवीं क्लास में ये स्टार्ट हो जाता है और ये जब तक कंपटीशन क्लासेस चलती रहेगी तब तक ये वर्ड भी चलता रहेगा। क्या है ये बोर्ड मास? बोर्ड मास, बस इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। बोर्ड मास है क्या, इसका यूज किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार हम यूज करेंगे ताकि कंपटीशन एग्जाम में है या किसी भी जगह हमें ये यूज करने को मिले तो उसका कम से कम टाइम में इसका यूज कर पाए। और इसका यूज करने, अगर इस बोर्ड मास को आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। अन्यथा है कि मैथ में एक टॉपिक चलता है सिंप्लीफिकेशन, अन्यथा उस टॉपिक तो आप भूल ही जाओ। अगर यह समझ में नहीं आया तो उस टॉपिक को तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि अगर ये नहीं आ रहा तो उसका एक भी क्वेश्चन करना मुश्किल ही होगा। मेरे हिसाब से तो मुश्किल, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर ये समझ में आ गया, ये अगर पूरा समझ में आया तो उसका कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये भी कन्फर्म है। बस इसी पे चलती है पूरी की पूरी सिंप्लीफिकेशन की। वो एक टॉपिक है जो पूरा इस पर चलता है। क्या है ये, है क्या बोर्ड मास? बोर्ड मास का मतलब क्या है? चलो इसके एक एक वर्ड पर जाते हैं। क्या है बोर्ड मास? बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या, ब्रैकेट के अंदर क्या है? ब्रैकेट के अंदर एक होता है छोटा ब्रैकेट आता है, आपने खुद ने देखा होगा, एक मंजिला कोष्ठक आता है, एक बड़ा, ये तीन प्रकार के आते हैं। अब इनमें है क्या तीनों में? ये तीन आ गए। ये क्या है? ये छोटा है, ये मंजिला है, ये मंजिला या बीच का है, ये बड़ा है। अब ओ का क्या मतलब है? ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। इसमें ओ का मतलब ऑफ होता है, या हिंदी में बोले तो का। हिंदी में बोले तो क्या होगा मतलब इसका? ओ का और इंग्लिश में हो गया ऑफ। ऑफ और का क्या मतलब? ऑफ और का मतलब तो गुणा है, लेकिन ये किस प्रकार का गुणा है ये देखेंगे हम आगे। अगर क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार का गुणा है और इसका किस प्रकार यूज किया जाता है वो और का। बाद में क्या है? डी। डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ डिवाइड। डिवाइड तो आप समझते होगे, भाग है। डी का मतलब हो गया डिवाइड, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई गुणा। इसके बाद क्या है? ए। ए का क्या मतलब है? ए का क्या मतलब है? ए का मतलब हो गया जोड़, एडिशन। और एस का मतलब क्या है? एस का क्या मतलब है? एस का मतलब हो गया घटाना और सब्सट्रैक्ट। हो गया। अब क्या है, एक बार फिर से देख लो इनको। बी का मतलब ब्रैकेट, इसमें छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट सब आ गए, सारे ब्रैकेट आ गए। ओ का मतलब ओ, हिंदी में बोलेंगे तो का। हिंदी में का हो गया का, इंग्लिश में हो गया ओ। मतलब तो गुणा है, मतलब इन दोनों का गुणा ही है। ओ का मतलब गुणा है। बाद में आ गया डिवाइड, भाग हो गया, मल्टीप्लाई फिर गुणा हो गया, ए एडिशन हो गया, ए सब्सट्रैक्ट हो गया, माइनस मतलब घटाव हो गया। ये सब है, बस इतना ध्यान रखना है। इसका रूल, ये रूल क्या है, इसमें क्या करना है? इधर से इधर चलना है बस। कोई भी इक्वेशन हो उसमें इधर से इधर चलना है। मतलब क्या है इधर से इधर चलने का? ये है कि इक्वेशन में अगर आपको कहीं कोष्टक दिख जाए, कोष्टक में भी एक है कि कोष्टक में तीनों कोष्टक, कभी कभी एक क्वेश्चन में तीनों कोष्टक आ जाते हैं। तीनों कोष्टक आ जाए तो क्या करना है? पहले छोटे का, बाद में मंझले का, बाद में बड़े का। इस प्रकार सोल्व करना है बस। इसको क्वेश्चन को सोल्व करते समय सबसे पहले छोटे कोष्टक, बाद में बड़ा, बीच का कोष्टक, फिर बड़े कोष्टक का सॉल्यूशन करना है। इसके बाद क्या है? इसके बाद अगर कहीं ओप लगा हो तो पहले ओप का करो, ओ का मतलब गुणा करो उसका, फिर डिवाइड, फिर गुणा, फिर हो गया, फिर प्लस, फिर माइनस, और ये हो गया क्वेश्चन। अगर इस प्रकार करोगे तो सही होगा, अन्यथा तो मुश्किल है काम। अब देखते हैं, हम क्वेश्चन करके देखते हैं, इसे नहीं पता चलेगा हमें। इसको तो साइड में लिख लेंगे और बाद में इसके क्वेश्चन लगा के देखेंगे किस प्रकार होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप अपने हिसाब से करो, फिर मैं एक बोर्ड मास के नियम से कराऊंगा। पहले आप अपने हिसाब से करो। ये है 144, 144 भाग कोई भी ले लो संख्या 18 गुना 8। अब इसका सॉल्यूशन करके बताओ आप। इतने में मैं इधर बोर्ड मास लिख देता हूँ, BODMAS। एस मतलब माइनस, ए मतलब पॉजिटिव, गुना, भाग, ऑफ और ब्रैकेट कोष्टक। अब क्या है? अब इसको गुणा करो। गुणा करने पर क्या होगा? अब ये इधर है,
इनको एक बार फिर से देख लो, क्या है, कोष्टक हो गया, ऑफ हो गया, भाग हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, अब इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन। अब मैं इसके इधर आऊंगा कि आपको बिना इसको देख के ना करना है, मैं इसलिए इधर लिखा है, उधर नहीं लिखा कि आप इधर तो देख लोगे। अब इसको मैंने इधर आ गया, अब आपको दिखाई नहीं देगा। अब क्या है, अब इसको करो, इसको करने पर क्या होगा, अब आप क्या करोगे, सीधा 8 को गुणा 18 से, 18 से 18 चौ 72, 72 144। अब क्या आ गया, इसका आंसर कितना आएगा, 144 भागे 144 बराबर 1 आ गया आंसर। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगर आप देखोगे तो पहले तो यही करोगे कि 18 को 8 से गुणा करने पर 144 आ रहा है, 144 को 44 से भाग दिया, 1 आ गया आंसर। गलत हो गया, क्यों, बोर्ड मास का रूल फॉलो नहीं किया आपने। अगर बोर्ड मास का रूल फॉलो नहीं करोगे तो बोर्ड मास आपको इतना पछाड़ के गिरेगा, समझ में नहीं आएगा आपके। अब क्या बोर्ड मास के रूल के अनुसार क्या कह रहे हैं, बोर्ड मास के रूल में क्या है, पहले कोष्टक, कोष्टक नहीं है, फिर ऑफ, ऑफ भी नहीं है, बाद में क्या भाग, पहले भाग करो, पहले भाग करो, भाग करने पर क्या रहे, 18 8 144 8, बाद में क्या बचा, गुणा, बाद में फिर 8, अब इसको गुणा करो, 8 8 164, अंटे 64। अब ये सही होगा, इसका आंसर ये होगा, ना कि ये। दिखने में तो ये भी सही लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले हमने गुणा कर दिया, बाद में भाग दे दिया। अगर मैं कह रहा हूं बस बोर्ड मास का नियम इतना ही है, एक बार बोर्ड मास का नियम इतना ही है, अगर आप इसको समझ गए तो आपके बल्ले बल्ले हैं, अन्यथा बात ही दूसरी कर देगा ये बोर्ड मास। वरना सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक तो आप भूल ही जाओ मैथ का। और इस सिंप्लीफिकेशन का एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पुटअप होता है, कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन की कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, कोई भी हो, चाहे छोटी छोटी पोस्ट के लिए हो, चाहे बड़ी पोस्ट के लिए हो, ये तो क्वेश्चन आएगा। ये बोर्ड मास का यूज तो होगा ही होगा, कहीं भी हो चाहे इसमें। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से समझ लो बोर्ड मास को। मैं जो जो एग्जाम्पल करा रहा हूँ वो एग्जाम्पल कर लो, इसके बाद कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मैंने जो जो करवा दिया वो आप समझ लो, इसके बाद कभी गलत नहीं होगा। अब इसके अलावा कोई एग्जाम्पल और लेंगे। अब इसमें देख लो, पहले आपने गुणा कर दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें आंसर, ऑप्शन में आंसर ये नहीं कि ये यही मिलेगा, ये भी जरूर मिलेगा ऑप्शन में। फिर क्वेश्चन बनाने वाला बनाता है इस प्रकार है कि इसका गलत करो, अरे पहले ऑप्शन में मिलेगा ये ऑप्शन में यही मिलेगा, ये भी लगभग तय है। पहले मिला, देखने हो गया, बस रेडी हो गया, गलत हो गया। वो कहते हैं ना, एक वो डायलॉग चलता है कि क्या हुआ एग्जाम में, क्या हुआ, एग्जाम देते हैं तब क्या हो रहा है, ये 1 ये 2 3 ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जब आंसर की आती है तब पता चलता है ये क्या हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये क्या हो गया, तब पता चलता है क्या हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले देख लो, फायदों में रहोगे। अब क्या है, इसके अलावा वो दूसरे देखते हैं एग्जाम्पल, इसको समझ लो, अच्छे से समझ लोगे तो कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। अब देखो कोई भी एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। कोई एग्जाम्पल लिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल लो, आपको जो मन में है वो ले लो। अब ये है एग्जाम्पल, अब इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, अब इसको ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, फिर क्या सोल्व करें, इसका क्या है। जो बोर्ड मास का रूल है उसको फॉलो करो, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या पहले क्या है, भाग और गुणा, भाग गुणा प्लस भाग गुणा, ये है। अब क्या है, पहले क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ भी है नहीं, कहीं दिखाई दे नहीं दे रहा। बाद में क्या है, डिवाइड, अब डिवाइड इसमें दिखाई दे रहा है, तो पहले क्या करना है, डिवाइड। 55 में 5 का डिवाइड करो, 55 में 5 का डिवाइड करने पर हमें सबको पता है 55 है, 55 में 5 का डिवाइड करो, 55 में 5 का डिवाइड करने पर सबको पता है 11 आता है। तो यहाँ पे क्या है, 11 गुणा 2। बाकी सबको ऐसे कैसे लिख दो, जो भाग है उसको भाग कर दो। अब क्या आ गया, ये है 4, 4 में 2 का भाग दिया तो क्या आएगा, 2 आएगा, सबको पता है ये 2 आ गया। अब फिर से गुणा, फिर 2 आ गया, फिर से 2 है, फिर से 2 आ गया, अब 2 इसमें वापस लिख दिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, अब क्या है, यहाँ पे भाग दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा, भाग दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या आ गया, इसके बाद आ गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 22 प्लस 2 गुणा 2 4। अब इसका क्या है, अब क्या है, अब प्लस दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है तो कर दो, प्लस दिखाई देने पर कर दो, कर दिया तो क्या आ गया, 26। ये आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया। अब क्या किया हमने, क्या हमने कुछ नहीं किया, बस बोर्ड मास का रूल हमने यहाँ से उठाया, इसको पर अप्लाई किया, अप्लाई करने पर ये आंसर आ गया, बस इतना ही किया। क्या है, पहले क्या किया हमने, भाग,
डिवाइड, इसमें ये कोष्टक और वो तो है नहीं, ओप तो है नहीं, ओप और कोष्टक नहीं है तो क्या करेंगे, ओप और कोष्टक नहीं है, ओप और कोष्टक नहीं है तो इसको सोल्व करेंगे किससे, डिवाइड, पहले 11 है, डिवाइड कर दिया, 55 है, 55 में 5 का डिवाइड करने पर क्या आएगा, 55 में 5 का डिवाइड करने पर आएगा हमेशा 11। ये सबको पता है कि 5 कब आ गया, 55 में देंगे तो 11 बार जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 11 आ गया। इसके बाद क्या है, 5 का 11 कर लिया, गुणा का 2 लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, 2 4 का भाग 4 में भाग देंगे 2 का, तो 4 में भाग देंगे 2 का, तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, प्लस गुणा का गुणा लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया। इसके बाद क्या है, 11 गुणा 2 22, 11 का 2 से, इसके बाद क्या है, डिवाइड हो गया। अब इसके बाद क्या आ गया, मल्टीप्लाई में क्या है, 11 गुणा 2 22 हो गया, और 2 गुणा 2 का आ गया 4। अभी क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे और लिख देंगे 22 प्लस 4 26, ये हो गया। अब इसके बाद कोई कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे जिनमें ये पूरे फॉलो करते जाएं, इस प्रकार देखेंगे ताकि ये आसानी से आपको समझ में भी आ जाए और अप्लाई करना भी सीख जाओ। इसके बाद देखेंगे कोई एग्जाम्पल और, जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 120 भाग 60 3, ये ले लिया हमने। अब इसका क्या करना है, यार हमने भाग ही भाग दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या करना है, इसका करना क्या है, कुछ नहीं करना वही है जो हमने अब तक किया है, एक चीज और है। अब ये क्या है, पहले इसको समझ ले, पहले ये क्या है, कोष्टक सबसे पहले क्या आएगा, बी का मतलब है कोष्टक का मतलब क्या है, ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट पहले क्या करना है, अब इसको ब्रैकेट को सोल्व करना है। पहले इस संख्या को ऐसे का ऐसा नीचे लिखो, भाग का चिन्ह है तो भाग का लगाओ, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को हमें सोल्व करना है। अब इस चीज को एक बार उठा के बाहर निकालो, ये क्या है, 60 भाग 3 भाग 4। अब इसको क्या करना है, हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि 60 को भाग है 3 से, इसको मतलब क्या है, 60 में 3 का भाग दिया, 60 में 3 का भाग मतलब हो गया 60 गुणा 1/3, इसका मतलब भी है कि 60 में 3 का भाग ही दे रहे हैं, सही है। अगर 3 को इस प्रकार लिख दे तो भी कोई बात नहीं, और 3/3 लिख दे, जैसे 60/3 लिख दे तो भी एक ही बात है, आंसर तो 20 आएगा, इसमें भी 20 आएगा, क्योंकि 3 से 6 2 बार गया और 0 का 0 आ गया और 20 आ गया आंसर। आ गया आंसर 20। इसके मतलब है कि अगर भाग में है तो 1/3 गुणा लगा के 1/3 कर सकते हैं, मतलब एक के नीचे हम बट्टे में ले जा सकते हैं कोई भी संख्या को। अब तो इसको सोल्व करें, अगर इस प्रकार करें तो क्या होगा, और नॉर्मली करेंगे तो क्या होगा। अब है 60 है, 60 में 3 का भाग देंगे 20, 20 में 4 का भाग देंगे 5, 5 आ गया, अंदर 5 आना चाहिए। मतलब इस हिसाब से करें, अगर आप अपने हिसाब से करें, भाग एक एक में देखें तो, और बाकी करें तो क्या आ गया, 1/3 गुणा 1/4, इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं हमने लिख दिया, लिख सकते हैं तो लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, 120 भाग, अब क्या है, 3 से कितनी बार जाएगा ये, 20 बार, 20 बार ही तो जाएगा, 20 एकम 20, 20 40, 20 3 60, 3 बार चला गया। अब क्या है, ये कितनी बार जाएगा, 20 से 5 बार चला गया, 5 बार चला गया तो भाग कोष्टक के अंदर 5 आ गया, 5 आ गया। अब चाहे उस प्रकार से कर लो, 60 में 3 का भाग दो, 60 में 3 का भाग दे दो, भाग 4 है, 60 में 3 का भाग दिया 20 बार गया, 20 में 4 का भाग दो 5 बार जाएगा, बस ये इतना ही है। इसी को समझा रहा हूँ कि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ, इस प्रकार लिखोगे तो आपको आसानी ज्यादा होगी कि बस नीचे देखा 4 3 12 12 5 60, बस हो गया। अब क्या 120 में 5 का भाग दो, फिर ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। ब्रैकेट सोल्व के बाद फिर क्या है, डिवाइड, ब्रैकेट के बाद क्या है, डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड आ गया, मतलब क्या हो गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, बच गया 2, आ गया 4, 5 120 हो गया। अब ये हो गया। अब इसमें क्या है, बस ये ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर भी बोर्डमास का नियम ही लगाना होगा, ब्रैकेट के अंदर भी बोर्डमास का नियम ही लगाना होगा। अगर इसमें ये तो भाग भाग है, अगर इसकी कोई दूसरी संख्या, अगले एग्जांपल में हम लेके देखेंगे, इसमें कोई प्लस भी हो, गुणा भी हो, माइनस भी हो, सब चीजें हो तो क्या करें, तो भी इसमें बोर्डमास का नियम अलग से भी लगाना पड़ेगा। अगर कोष्टक हो तो कोष्टक में भी लगाना पड़ेगा, बाहर हो तो बाहर भी लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले कोष्टक को सोल्व करना है। अगर सोल्व करते टाइम पर हमें ये बोर्डमास का नियम हर जगह अप्लाई करना है, कितनी भी बार आ जाए हर जगह अप्लाई करेंगे तो ही आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। मैंने बताया, पहला एग्जांपल करके बताया, बोर्डमास का रूल नहीं फॉलो करोगे तो आंसर तो आएगा, उससे भी आएगा, विदाउट बोर्डमास के नियम से भी आएगा और बोर्डमास के नियम से भी आएगा। बोर्डमास के नियम से करोगे तो सही आ जाएगा, उसमें गलत हो जाएगा अपना क्वेश्चन।
इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सही करो तो ही सही रहेगा। अब ये एग्जाम्पल देखें, कोई भी संख्या है 6 भाग अब ये करो, ये बीच में क्या है, बीच में ऑफ है, बीच में ऑफ आ गया। अब हम ऑफ वाला कर लेंगे एक बार कि ऑफ में क्या होता है। अब ऑफ का करेंगे तो क्या होगा, होगा क्या, अब बस इसको ध्यान रखो कि ऑफ है 6 भाई 6, ऑफ 6 भाग 6, मतलब क्या है, पूरी संख्या क्या है 6 भाग 6 गुना 6 ऑफ 6 गुना भाग 6। अब इसको सोल्व करो, पहले क्या करना है, ऑफ को सोल्व करना, ऑफ को सोल्व करने उस पहले वाली संख्या को ऐसा का ऐसा लिख दो आप, गुणा 6, ऑफ का मतलब क्या है गुणा। अब 6 को 6 से गुणा कर दो यहाँ पे, तो 6 को 6 से गुणा करने पर क्या आ गया 36 आ गया, 36 आ गया, भाग दे दो, ये क्या है भाग और 6। अब इसके बाद क्या है, ऑफ सोल्व हो गया, ऑफ सोल्व होने के बाद क्या होगा, ऑफ का सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन होने के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन होने के बाद क्या हो गया 6 को 6। अब हम 6 को इस प्रकार तो लिख सकते हैं ना, अभी तो बताया मैंने, इस 6 का भाग है तो इस प्रकार लिख दिया, इसको इस प्रकार लिख दिया, गुणा ये जो 36 है 36 को 36 लिख दिया, गुणा 1/6 लिख दिया। अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, अब ये 6 है, 6 से ये 6 चला गया, अब 6 बार गया, 6 से 6 गया, आ गया कितना, एक आंसर। मतलब क्वेश्चन कितना बड़ा है और आंसर एक आ रहा है। अगर आप सही से चलोगे तो क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो आंसर आ जाएगा, बस आंसर से मतलब होने। अब ये देख लो, देखने में कितना बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन आंसर सटते आ रहे, कोई फटाफट आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। मतलब बोर्ड मास के रूल से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, पहले हमने क्या किया, ऑफ है, ऑफ मतलब यहाँ पे क्या है ऑफ है, ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और हिंदी में गए तो का है। कहीं पर कहीं एग्जाम में यहाँ पे ऑफ की जगह का लिखा आ जाएगा, 6 का 6 भाग 6, तो क्या है 6 का 6 हमें मतलब है ऑफ का भी, और का भी मतलब हमें पता है कि गुणा होता है। बस पहले इसको सोल्व करना है, इसलिए हमने पहले कर लिया। अब क्या है, 6 का 6 लिख दिया, 6 का 6 लिख दिया, 6 का 6 लिख दिया, गुणा लगा दिया और 6 को 6 से गुणा कर दिया, 6 को 6 से गुणा करने पर 36 आ गया, और फिर भाग और 6 वापस लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, 6 को वापस यूं का यूं लिख दिया। इसके बाद क्या है, भाग को हमने मल्टीप्लाई में बदल दिया। भाग को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा में बदलने के लिए 1/x। अब जो कोई संख्या है 6 भाग x है, तो 6 को x में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/x लिख देंगे, बस इतना हो गया। मल्टीप्लाई में बदलने के लिए बट्टे में ले जाना होगा संख्या को, बस हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद वही संख्या यूं की यूं लिखनी है जो की जो है। अब इसको 6 का 6 लिख दिया, 6 को 1/6 लिख दिया, फिर भाग है तो 1/6 लिख दिया। अब गुणा है तो गुणा का गुणा लगा दिया और 36 का 36 लगा दिया। अब भाग है, फिर से भाग है तो भाग को गुणा लगा दिया और 1/6 लिख दिया। इसके बाद कर दो सोल्व करने पर क्या है 1/6, इसको यूं करना चाहो आप यूं कर लो, 1/6 आ गया, गुणा फिर से 36 आ गया, एक स्टेप और बढ़ा लो, 1/6 आ गया, गुणा 36 आ गया, फिर 1/6 आ गया। अब कर दो इसको, अब इसको करोगे तो 6 आ गया और 6 से 6 कट गया, 1 आ गया। आंसर तो एक ही आएगा। एक स्टेप मैंने कम, एक स्टेप कम कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं है तो एक स्टेप और बढ़ा लो, समझ में आ जाएगा। अब तो आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा, सबको आ गया होगा, मेरे को पता है। अब इतना करने पर समझ में आ गया तो बस बहुत बढ़िया बात है। अब ये आ गया मतलब कि बोर्ड मास का रूल आपको फॉलो करना धीरे धीरे आ रहा है। अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपको अगर ये बोर्ड मास का रूल फॉलो करना आ जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कोष्टक भी हो, ऑफ भी हो, भाग भी हो, गुणा भी हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो। एक दो एग्जाम्पल लेके देख लेंगे उसमें क्या जाएगा हमारा। चलो कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे ये एग्जाम्पल लिया 5 भाग 5 गुणा 5 भाग 5 ऑफ 5 प्लस 5 माइनस 4। हमने ये ले लिया इस प्रकार, ये ले कोष्टक भी लगा दिया। अब कोष्टक लगा दिया तो क्या है, अब सोल्व करना है। अब सोल्व क्या करना है, अब मतलब कोष्टक है, कोष्टक एक ही है, एक कोष्टक का मतलब सोल्व तो हमें वैसे भी इसको ही करना था, और एक ही कोष्टक आ गया तो हमें सोल्व वैसे भी करना है, एक ही है। बस अंदर वाले को कोष्टक को भूल जाओ। अगर कोष्टक एक बाहर लगा हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं है कोष्टक का। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब तो बस इतना है कि ये गुमराह कर रहा है हमें कि पहले कोष्टक को सोल्व करना है। अब कोष्टक है ही एक ही, अगर इसके बीच में कोई और कोष्टक यहाँ पे अगर कोष्टक लगा देता, अब यहाँ पर कोष्टक ये नहीं लगता, फिर छोटे वाला कोष्टक लगता। अगर छोटे वाला कोष्टक लगता तो हमें सोल्व करना पड़ता, लेकिन ये नहीं लगा हुआ है तो आगे वाले एग्जांपल्स में आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो भी देख लेंगे हम। अब तो इसको सोल्व करो। अब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सोल्व करना करना क्या है, वही करना है।
पहले क्या है, ये ऑफ दिखाई दे दिया हमें, पहले आ गया ब्रैकेट, ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब क्या है, ऑफ, ऑफ आ गया। अब ऑफ को सोल्व करो पहले, तो पहले वो संख्या को यूं का यूं लिख दो, जूं का जूं है, यूं का यूं लिख दिया हमने, ये संख्या लिख दी। अब 5 गुना 5 है, पहले इसको सोल्व कर दो। 5 गुना 5 का मान कितना हो गया, 5 गुना 5 का मान कितना हो गया, पहले इसको सोल्व करके यहीं पे लिख दो। 5 गुना 5 का मान कितना होता है, 25 होता है, तो ये 25 लिख दिया हमने। ये लिखा 25 प्लस का 5 और माइनस का 4, बस। अब क्या करना है, अब क्या है, बी हो गया, ओ हो गया। अब क्या करना है, अब डी डिवाइड करना है। अब डिवाइड का मान एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 25 बटा 25 है। अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 डिवाइड 5 गुणा 1 बटा 5 आ गया। अब इसको सोल्व किया तो क्या हो गया, इसका मान कितना हो गया, 5 का 1 बटा 5 से गुणा करने पर क्या होगा, 1 हो गया। ये मान तो सबको पता होगा कि 5 को 5 से भाग देने पर तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 गुणा 5, अब क्या है 5 फिर भाग आ गया, भाग का मतलब 1 बटा 25 हो गया। अब 5 को 25 से भाग करना है, फिर क्या आ गया 5 माइनस का 4, अब यूं का यूं लिख दिया। अब क्या है, अब इसको सोल्व कर दो। अब 1 को 5 से गुणा करने पर 5 आ गया, 1 को 5 से गुणा करने पर 5 आ गया। अब 5 का 25 से भाग देने पर, 5 को 1 बटा 25 से गुणा करने या 5 में 25 का भाग देने पर क्या आएगा, 1 बटा 5 आएगा। अब 5 को 1 बटा 25 से भाग देने पर क्या आ गया, 1 बटा 5 आएगा। अरे ये तो समझ में आ गया होगा कि 5 को में 25 का भाग देने पर ये एक बार 5 बार में जाएगा, मतलब 1 बटा 5 सोल्यूशन हो गया। और 100 लिखोगे तो 0.20 आ जाएगा। अब क्या है, इसमें क्या आ गया, 5 माइनस 4। अब क्या है, पहले क्या है पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव। अब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को जोड़ दो, नेगेटिव वाले को घटा दो, या यूं कर दो, इनमें से घटा दो, ये जोड़ दो। अब क्या है, 5 में 5 25, 1 26 बटा 5 माइनस 4। इसके बाद क्या होगा, 6 बटा 5 आ गया। 6 बटा 5 किसे है तो समझ में आ गया होगा कि 5 चौक 20, 20 माइनस का हो गया 26 माइनस 20 बटा 5। अब इसको सोल्व करने पर तो 6 बटा 5 है। अब मैंने एक स्टेप खाली ये समझ में नहीं आ रहा तो ये लो मैं फिर से कर दूंगा, 20 बटा 5 बराबर 6 बटा 5। मैं तो ये कहूंगा कि आप स्टेप आना छोड़ो, सीखो, ताकि बीच बीच में ये इतना बड़ा ना करना पड़े। आप सीधा स्टेप कि अगर प्रैक्टिस करोगे तो सीधा हो जाएगा, इतना बड़ा लगेगा नहीं। मैं तो समझाने के लिए बड़ा लग रहा है, बाकी इसको फॉलो करोगे तो इतना बड़ा नहीं होगा, ये सीधा सीधा दिखने में हो जाएगा कि 5 गुना 25 1 बटा 25 आ गया, यहाँ पे 1 बटा 5 आ गया, 5 से 5 गया, गुना 5 बच गया, 5 को 1 बटा 25 से करने पर 1 बटा 5 आ गया, 1 बटा 5 प्लस 5 माइनस 1, 1 का इधर गया, 5 1 6 बटा 5 आ गया। अब इसको क्या हो गया ये, अगर इसको सीधा करें, अब यहाँ पे क्या है 1 बटा 5 प्लस 5 माइनस 4। अब इसको सीधा करना चाहिए, अगर इसको घटा के देख लें, अब इसमें तो क्या है एक ही माइनस, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लो 6 बटा 5 आ गया। ये अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कहाँ पर किस प्रकार से करना है, हमें किस प्रकार से सॉर्ट होगा। अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये सब पॉसिबल है, अन्यथा तो पॉसिबल नहीं है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ये तो आप सब लोग अब तक तो जान ही गए होंगे। अब क्या है, ये बोर्ड मास करिए, इसमें भी हो गया। अब इसमें क्या है, हम कोष्टक बोल लेते हैं, जैसे कि इसमें तो 2 ही लिए, अगर इसमें 3-4 कोष्टक हो तो क्या करें, एक ही कोष्टक है, ऑफ भी आ गया, इसमें सारा हो गया। अब हमें क्या ऑफ का यूज करना सीखे, डिवाइड का सीखे, मल्टीप्लाई का सीखे, एडिशन का सीखे और सब्सट्रैक्शन का सीखे, मतलब प्लस माइनस गुणा भाग सब सीख गए। बाकी बचा क्या, अब कोष्टक का यूज करना। कोष्टक का यूज करने के लिए भी एग्जाम्पल लेंगे एक को, अगर एक दो एग्जाम्पल लेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार ये समझ में आए उसी प्रकार ये भी समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात यही है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें तो ये है कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए हमारा, बस ये है। कोई एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, 78 माइनस कोष्टक लगाया, कोई भी संख्या सोचो एक बार, कोई सोच के बता दिया, जैसे 24 लिया या 64 लिया, कोई भी संख्या लिया, माइनस का लिया। अब 64 8 भाग ले लिया, 8 गुणा 2 माइनस 5, ये संख्या ले ली। अब ये संख्या ले ली, अब इनका सोल्व करो, सॉल्यूशन करो। अब इनका सॉल्यूशन या इसको इस प्रकार कर ले, और भी बड़ा करना चाहिए तो और भी बड़ा कर ले, लेकिन इसको पहले यही कर लेंगे, बाद में करेंगे और बड़ा करना है वो भी। अब क्या है, इसको यूं का यूं लिख दो। इसके बाद क्या है, पहले क्या है कोष्टक, कोष्टक में क्या है छोटा कोष्टक, कोष्टक में भी तीनों कोष्टक आते हैं, जैसे बोर्ड मास में 3 कोष्टक आते हैं, ये हो गया, क्वेश्चन में ये होते हैं 3 कोष्टक,
ये मजला कोष्टक है, ये मजला कोष्टक, बीच का कोष्टक मतलब मजले कोष्टक को क्या कहते हैं, बीच का कोष्टक। ये यूं लिखा आएगा आपको एग्जाम्पल्स में, ये यूं लिखा गया। अब क्या है, पहले इसको सोल्व करना, दूसरे पर इसको, तीसरे पर इसको, यूं छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो इसमें क्या, छोटा कोष्टक ये है, बड़ा कोष्टक ये है। पहले क्या करना, छोटे कोष्टक को सोल्व करना है, तो हमने ये लिखा अठंतर का अठंतर माइनस, अब क्या आ गया 24 माइनस, अब कोष्टक को सोल्व करना है। कोष्टक को सोल्व करने पर क्या है, कोष्टक के अंदर भी बोर्ड मास लगाना है। कोष्टक के अंदर बोर्ड मास लगाएंगे मतलब क्या है, अब क्या करेंगे, अगर बोर्ड मास नहीं लगाएंगे तो 16 गुना 8 गुना 2 16, 16 चौक 64, 4 माइनस 5 माइनस 1, उस प्रकार से तैयार है। अगर बोर्ड मास लगाएंगे तो क्या आएगा, बोर्ड मास लगाएंगे तो क्या आएगा, विदाउट बोर्ड मास तो माइनस 1 आ रहा है। अब बोर्ड मास लगाते हैं, 8 को 64 में भाग देंगे, कितना है 8 है, 8 का 64 में भाग देने पर कितना आता है, 8 आता है, सबको पता है। 8 गुना 8 64 होता है, मतलब 8 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर 64 आता है। 8 का 8 64 को गुणा करने पर कितना आ गया 8 गुना 2 माइनस 5, ये हो गया। इसके बाद क्या है, स्टेप नंबर यही चलना है, बस स्टेप फॉलो करते जाओ आप, बाकी क्वेश्चन होता जाएगा। अब क्या है, ये 24 माइनस, अब इसका सोल्व करो, पूरे छोटे कोष्टक का ही सोल्व करो। अब क्या है, 8 का 2 से गुणा करने पर कितना आ गया 16 माइनस 5 आ गया, 16 में से 5 गए 11, ये पॉजिटिव का आएगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा होने पर नेगेटिव हो गया, अब ये नेगेटिव हो गया। अब क्या बचा 24 माइनस 11, 24 माइनस 11 बचने पर क्या होगा, अब इसको फिर से सोल्व करो, 78, 78 माइनस क्या, 24 में से 11 जाने पर क्या बचेगा 13 बचेगा, 13 बचेगा, क्या बचेगा, नहीं बचेगा, 13 बचेगा या नहीं बचेगा। अब 4 में से 1 लिया 3, 2 में से लिया 1, हो गया, बच गया। अब क्या है, ये कोष्टक भी सोल्व हो गया। अब क्या है, इस कोष्टक को अगर एक संख्या अंदर है तो कोई लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोष्टक हट गया। कोष्टक हटने के बाद में क्या, 78 में से 13 घटा दो, 78 में से 13 घटाने पर क्या आएगा 5 और 6, 65 और 13 78 ही होते हैं, 78 ही होते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्या है, मैंने बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि अभी इसको एग्जाम्पल के लेके देख लो, अब बोर्ड मास का रूल अगर इसमें फॉलो नहीं करोगे तो आंसर क्या आएगा, और बोर्ड मास का करोगे तो क्या आएगा। अब बोर्ड मास का नहीं करोगे तो 8 गुना 2 आप 16 करोगे, 16 को 64 में देंगे 8 16 4 बार जाएगा, 4 बार जाते ही ये लो आपका आंसर गलत हो गया। इस प्रकार करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 किस आएगा 16 आएगा, 8 गुना फिर इसको 2 को और करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब ये देख लो आप कितना अंतर आ रहा है 4 में और 16 में। ये बात है, अगर बोर्ड मास के रूल से ही चलना पड़ेगा आपको, ये बाध्य कर रहा है आपको कि आपको मेरे अनुसार ही चलना पड़ेगा, मैथ में अन्यथा मैथ में आपका काम नहीं बन पाएगा, बात ये है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस रूल को अच्छे से अच्छे समझो, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो धनाधन लाइक करते जाओ और वीडियो को शेयर करते जाओ, ताकि जिनको समझ में नहीं आया है उनको भी समझ में आ जाए, उनका भी कोई एग्जामिनेशन गलत ना हो पाए। अब एक दो एग्जाम्पल और लेंगे, जैसे ये तो है सिंपल सिंपल संख्या आएंगे, अब इसको संख्या कुछ ऐसी है भिन्न के रूप में ले, कोई संख्या भिन्न के रूप में हो, उसको किस प्रकार सोल्व करें, उसको किस प्रकार सोल्व करें, उसके लिए क्या है, जैसे कोई संख्या आ गई 96 है, भाग आ गया 2 आ गया, फिर भाग आ गया 2 आ गया, इसके बाद क्या है कोई भी संख्या ले ली 9/8 भाग 2/3, 2/3 ले लिया। इसके बाद कुछ और संख्या भी आगे आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, जैसे कोई भी संख्या ले ली ऑफ 1, हाँ ये संख्या लेके देख लो, हमने ले लिया तो ले लिया, बस अब छोड़ो, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब करो इसको सोल्व, अब इसको सोल्व करने पर क्या आएगा 96 भाग 2, अब ये क्या मतलब यहाँ पे क्या है गुणा है, ये सीधा आ गया, मतलब ये यहाँ पर गुणा का निशान है, ये लगा दिया मैंने। अब ये यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई का निशान है, अब इसको यहाँ पे गुणा लिख दिया, इसके बाद सोल्व करेंगे। अब क्या है पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, ऑफ का मतलब गुणा, गुणा को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, सबको पता है, सबको पता है। अरे इसको यूं ना लिखो, यूं लिखो 3/2 लिखो, कैलकुलेशन में आसान है, बाकी वो आ जाए तो वो भी हो जाएगा, हम आगे करके देख लेंगे, लेकिन इस एग्जांपल में एक बार ये लेके देख लो। अब इसमें क्या है ओप गुणा, ओप का है मतलब गुणा, गुणा 1 आ गया। अब इसमें क्या आ गया 9/8, मैं बताऊंगा आपको क्यों लिखा है मैंने ये, भाग 3/2। अब ये हो गया 3/2 का 1 से गुणा करने पर 1, 3 का 3 आ गया, 2 का 2 आ गया, ये यूं का यूं हो गया। अब क्या है एक कोष्टक के अंदर इतनी संख्या बची, अब क्या है एक स्टेप और आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाने पर क्या होगा ये भाग आ गया, 2 आ गया, गुणा आ गया। अब क्या है 9/8,
9/8 आ गया। 9/8 आने के बाद क्या होगा, 9/8 आने के बाद क्या होगा। अब ये क्या है, भाग मैंने क्या बताया, भाग का मतलब होता है 1/x। भाग को गुणा में बदलने का मतलब होता है 1/x। गुणा में बदलने का मतलब हो गया 1/x। अब 1/x का मतलब यहाँ पे क्या हो, अब यहाँ पे गुणा लगाया और 1/x का मतलब क्या हो गया 3/2। 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा मतलब हो गया ये हो गया 2/3। इसको सोल्व करने पर आ गया 2/3। 2/3 आ गया। अभी 2 नहीं नजर आएगा किसी को, ये लो 2/3 आ गया। अब इसमें क्या, इसलिए मैंने ये यहाँ पे किया था कि कैलकुलेशन है थोड़ी सी आसान हो जाए। अब इसको दो, अब फिर से ये कोष्टक में आ गया, कोष्टक में आ गया, ये ब्रैकेट में आ गया, ब्रैकेट में आ गया। 2 से 8 4 बार और 3 से 9 3 बार। अब क्या है, अब इसको फिर सोल्व करो। 96 भाग 2 गुणा 3/4, इतना ही तो बचा अंदर। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, आगे करो, सोल्व करो। आगे करने पर क्या होगा, पहले भाग फिर गुणा। अभी यहाँ पर भी ध्यान कर लेना, आप कहीं ये बाहर निकलते ही इसको 2 से गुणा कर दे, 2 से गुणा करने फिर से गलत हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको फिर से ध्यान से देखो। इसको पहले 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8। 96 में भाग देने पर क्या आएगा, 4 दूनी 8, 48 48 आ गया 48। अब करो 3 से गुणा, 3/4 से गुणा। अब 3/4 से गुणा करने पर क्या होगा, 3/4 से गुणा करने पर 12 गुणा 3 आ गया। 12 गुणा 3 का मान कितना हो गया, 36। ये आंसर होगा, ये आंसर आ गया। अब इसको इतना बड़ा है, ये दिखने में पता चल रहा है ऑफ है, ऑफ का मतलब गुणा हो गया। अब देखो सीधा बता दो, सीधा सीधा तरीका बता दो। ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या हो गया, सीधा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देगा आप स्टेप क्यों लिख रहे हो, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखे स्टेप, बाकी आप लिखनी क्यों है। अब लिखनी क्यों है, लिखनी नहीं आपको, ये गुणा है, आपको पता है इसको गुणा करने पर यह आएगा। और भाग का मतलब, भाग को गुणा करने का मतलब है 1/x। 1/x का मतलब हुआ है इसका विपरीत हो गया 2/3। जो संख्या है उनको पलट दो, पलटते ही 1 विपरीत में हो जाएगा। अगर ये भिन्न में संख्या है 2/3 है, इसका ये भाग के अंदर है, भाग में है, तो भाग में गुणा करने के लिए क्या हो गया 3/2 है। इनको पलट तो 1/2/3 का रूप में करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आएगा। 2/3 अगर गुणा में करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब देखते पता चल रहा है ये 2/3 है, इसका 2 का मान ऊपर 2 आ गया, नीचे 3 आ गया, 3 से 3 गया और 2 से नीचे वाला आ गया 3/4 आ गया। अब हम सीधा यहाँ पे आ गए, इसको पूरा ब्रैकेट सोल्व कर लिया। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद क्या है, 2 का भाग 46 में देंगे, हमें पता है 48 आएगा। 48 गुणा 3/4 आ गया, 4 का मान गया 12, 12 गुणा 3 36, सीधा हो गया। इसमें तो पेन उठाने की जरूरी नहीं है। अगर इस आप समझ गए, प्रैक्टिस की हुई है, तो इसका क्वेश्चन 2 सेकंड से ज्यादा नहीं चलेगा, ये 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। अगर आप इस प्रकार से सोल्व करते हो तो इस क्वेश्चन में 2 सेकंड से ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस की हुई है तो। और अगर आप भरपूर प्रैक्टिस करो, आप हर चीज के लिए भरपूर प्रैक्टिस करो, आपके लिए बहुत से साधन है। आज के जमाने में तो बहुत से साधन है, ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, आज के हर एक चीज का बहुत बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। किसी की भी गाइड उठा ली, गाइड उठाइए, सिंप्लीफिकेशन में गए, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का नियम के आधारित सारे क्वेश्चन निकाल के अलग रख दिए। बस ये क्वेश्चन तो होगा, कम से कम एक क्वेश्चन आया, ये तो गलत नहीं होगा हमारा। और कैलकुलेशन कुछ तो आपको करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन के जमाने में अगर जिसकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी वो सफल होगा, अन्यथा तो क्या है कि टाइम कम देने लगे, क्वेश्चन ज्यादा देने लगे। इससे क्या है, यही तो है कि भीड़ को छांटने का तरीका यही है कि ज्यादा है। आज का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें पोस्ट आए 1, फॉर्म लगते हैं 1000। अब इसमें किस प्रकार नंबर है, यही बात है। इसलिए बोल रहा हूँ आप इसमें मैथ में कैलकुलेशन बढ़ा लो, बहुत अच्छी रहेगी। कैलकुलेशन बढ़ाने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन बढ़ाने से क्या है, आपमें टाइम, जिस जिस एक बच्चे को पेपर सोल्व करने में 10 मिनट लग रहे हैं, आपको वहां पे 7 या 8 मिनट ही लगेंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। चलो आगे 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे। ये तो नॉर्मल थे। अब एग्जाम में कई बार किस प्रकार से, इस प्रकार से ज्यादातर तो ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं, लेकिन कई बार दूसरे तरीके से पुटअप करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं वो आज भी, वो भी देखेंगे हम। जैसे 192, कोई भी संख्या ले लो, 192 ले लो, 196 ले लो, कोई भी संख्या ले लो यार, गुणा 5, ये संख्या ले ली, कोष्टक में लगा दिया भाग। अब यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आ गया। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क मतलब कोई भी वेरिएंट है जो जिसका हमें पता करना है। +3, अब बराबर कोई संख्या एक और आ जाएगी, जैसे कोई भी संख्या मान लो, आप कोई भी संख्या मान लो, 20, यहाँ पे कोई संख्या ले लिया हमने, 20 ही ले लिया, हाँ 20 ले लिया, कोई संख्या ले लिया हमने, 20 ले लिया। अब इसको सोल्व करो, अब ये यहाँ पे आ जाएगा कि इसको सोल्व करो, तो क्या है यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क मतलब हमने एक मान लिया वेरिएंट मान लिया x मान लिया, इसका मान लिया हमने x। लेकिन यदि मान लिया हमने मान रखा है बस कि ये मान रखा, मानना तो मानना, नहीं मानना तो नहीं मानना सही। यार मैथ के स्टूडेंट हम कोई भी चीज को मान लेते हैं, किसी के पास कोई चीज है ही नहीं इसको मान के काम कर रहा है, आजकल तो चल रहा है कोई चीज नहीं है, हमने यहाँ पे मान लिया x है मान लिया। अब क्या है, अब क्या है 192 भाग 6 गुणा 5 करना क्या है, वही करना है पहले क्या कोष्ट कोष्ट का गया था 6 3 18 3 एक आ गया 6 दूनी 12 भाग दे दिया हमने, अब गुणा कर दिया 5। अब इसको यूं का यूं लिख दो, जो का जो है यूं का यूं लिख दिया। अभी हमने यहाँ पे क्या माना x माना, x का x लिख दिया और प्लस का प्लस लिख दिया और 3 का 3 लिख दिया। बाद में क्या कर दिया 20 का 20 लिख दिया, जो बराबर में है उसको वैसा का वैसा रखा, हमने कभी छेड़खानी नहीं की उसके साथ। अब क्या है 32 को 5 से गुणा करने पर 5 दूनी 10, वो 5 3 15 और 1 16 आ गया, 160 आ गया। 160 आने के बाद क्या करना है, अब ये क्या है भाग है, मतलब भाग का हमें क्या सिखाया गया, अब ये क्या है, अब इसको सोल्व करो, कोष्टक के अंदर है भाग है, अब ये भाग का भाग आ गया। अब इस कोष्टक को सोल्व करो, x को 3 से जोड़ो, x को 3 से जोड़ने पर हमेशा x प्लस 3 ही आएगा, हमें ये पता ही नहीं कि x है क्या, हमें निकालना है x ही है, तो हम क्या जोड़ेंगे इसमें, कुछ जोड़ ही नहीं पाएंगे। अब ये संख्या आ गई, अब क्या है इसको 160 है, 160 है। अब भाग का क्या मतलब है, एक बट्टा जो है उसको लिख दिया, x प्लस 3 बराबर ये लिख दिया 20, जो था वो लिख दिया। अब इसके बाद करना क्या, हमें करना कुछ नहीं है, 160 का 60 रखा, 160 का 60 रखा। अब क्या है 160 है, अब यूं कर दो, या तो आप यूं कर लो या यूं कर लो, किसी तरीके से कर लो, मैं दो तरीके दोनों तरीके बता दूंगा, एक तरीका इधर बता दूंगा, एक तरीका उधर बता दूंगा। अब ये क्या है, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए, ये तो आपको बाद में समझाऊंगा, पहले दूसरा तरीका बताता हूँ, ये आपको समझ में क्या पता है ना है। अब ये क्या है, हमने ये लिख दिया x प्लस 3 है, x प्लस 3 बराबर 20। अब क्या करना है, ये बराबर में संख्याएं हैं, मतलब ये इधर जाएगा तो गुणा में आएगा, गुणा x प्लस 3, ये यहां से हट जाएगा तो उधर चला जाएगा, मतलब गुणा में है, भाग में है, उधर जाते ही गुणा में हो जाएगा। बराबर की निशान क्या करिए, संख्या 1 बटा x है, बराबर में 1 है, बराबर में 1 है, 1 बटा x है, बराबर में 1 है, ये उधर जाते ही क्या होगा गुणा में आएगा, 1 गुणा x बराबर 1 आ गया, मतलब x का मान 1 आ गया। यहाँ पे पता चल रहा है हमें 1 का मान x आ गया, इस प्रकार है। अब बराबर में जाते ही गुणा में हो जाएगा, भाग की संख्या भी गुणा में हो जाएगी। अब 1 बटा 3 आ गया, अब इसको क्या है, अरे यहाँ पे ये गुणा में है तो इधर आते क्या हो गया, भाग में आ जाएगा, 20 हो गया। अब इसको ये सोल्व करने पर ये 20 आ गया। अब 20 आ गया तो क्या है, 20 को 160 से करने पर ये लो 8 आ गया, 8 बराबर x प्लस 3 हो गया, 8 बराबर है x प्लस 3 हो गया, तो क्या है x बराबर 8 और ये क्या प्लस का 3 है, इधर जाते ही क्या हो गया माइनस का 3, x बराबर क्या आ गया 5, ये आंसर आ गया। अब क्या है 5 को उठाओ इधर टिपका दो, तो ये इसको सोल्व करना है, इसके बाद इसको सोल्व करोगे तो इक्वेशन का मान 20 आएगा। करने का मतलब ये, मतलब x की जगह हमने जो वेरिएंट माना है, जो वेरिएंट माना है हमने क्या माना है x माना है, x का मान कितना आ गया 5 आ गया, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 5 आएगा। अब समझ में आ गया, कई बार इस प्रकार पुटअप कर लेता है, कई बार इस जगह नहीं करके इस संख्या का मान देता है, यहाँ पे 5 दे देगा तो आपसे पूछेगा तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ये हटा देगा, ये हटा दे, कई बार इसको हटा देगा, कई बार इसको हटा देगा, कई बार इसको हटा देगा, कोई किसी को भी हटाओ, हमें जो हटाए उसकी जगह x मान लेना है, अपने x को नहीं, x को ही मानना है, इसी x को मानना है, अपने x को नहीं मानना है। मान लिया, अभी आ गया 20, समझ रहे होंगे। अब हमने ये सोल्व कर लिया, ये आ गया x का बराबर 5 आ गया, 5 आने पर क्या होगा, अब ये हो गया 5 आ गया, 5 आने पर इसको यहाँ पे रखेंगे और आंसर आ जाएगा, और क्या होगा कुछ नहीं होगा। इसके बाद और कोई एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बस इसी प्रकार ये जो हो गया ये हो गया। अब तरीके तो इसके सारे हो गए, बस एक एग्जाम्पल और देख लेंगे इसमें। एग्जाम जिस प्रकार से इसमें पुटअप करती है, एग्जाम में जिस प्रकार से पुटअप होते हैं, हमने ये देख लिया कि भिन्न संख्याओं के रूप में भी देख लिया, सरल संख्या के रूप में भी देख लिया, कोष्टक में तीनों कोष्टक समझ लिए हमने, छोटा बड़ा, ये छोटा आ गया, ये बड़ा मजला आ गया, ये बड़ा आ गया, ऑफ का मान भी हमने सीख लिया, डिवाइड का मान सीख लिया, मल्टीप्लाई का सीख लिया, एडिशन का सीख लिया, सब्सट्रैक्शन का सीख लिया, सबका सीख लिया हमने, सबका यूज करके देख लिया। कोई एक दो एग्जाम्पल और देख लें जिससे कि और ज्यादा समझ में आए। कोई भी संख्या ले ली, कोई संख्या ली हमने 29 भाग ऑफ लगाया, ऑफ लगाने के बाद क्या करना है, ये लगा दिया हमने ऑफ लगाने के बाद किया गया 2,
2 लगाने के बाद क्या करना है हमें, प्लस का 5 कर दिया और गुना 2 कर दिया। अब इसमें क्या करना है, ये लगा दो। अब करो सोल्व इसको। अब सोल्व करने पर क्या होगा क्या करने पर, और लगाना चाहो और भी कुछ करना चाहो इसमें, और अगर इसको बढ़ाना चाहो तो ये लगा दो। अब क्या करना है, अब और भी बड़ा करना है इसको, और बड़ा करना, तो ये लो हो गया। क्या है इसमें, जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो आप इसको, आप अपने हाथों से कर सकते हो, जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा। अब क्या है इसमें 5, पहले क्या है कोष्टक सोल्व करना है, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब हो गया कोष्टक सोल्व करना है। कोष्टक सोल्व करने का मतलब क्या है, पहले क्या है छोटा कोष्टक सोल्व करना है। छोटा कोष्टक का मतलब अब मैंने पूरा तरीका बता दिया, अब आपको तरीके से नहीं करना, आपको सीधा करना है। 5 का गुना 2 से 10 हो गया, पहले कोष्टक आ गया, कोष्टक सोल्व हो गया, अब प्लस लगाया। इसके बाद क्या है, पहले ऑफ को देखना है, पहले भाग से पहले देखना है ऑफ को। ऑफ का मतलब कितना हो गया, गुना 58, गुण 3 दूनी 58, 2 का मान हो गया 58 हो गया। इसको सोल्व कर लिया हमने, पूरा सोल्व कर लिया, इसका मान आ गया 58 आ गया, 50 नहीं रहे 58 होगा, ये हमने लिख दिया 58। अब क्या भाग, ये कितना है 5 8 0। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर कितना आएगा मान, 10 प्लस 10 गुना 2, 10 प्लस 10 का मान कितना होता है 20 होता है, 20 को 2 से गुना करने पर 40 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर है। क्या किया हमने, इसको थोड़े से स्टेप खाइए मैंने, आप भी खाओ, जितना खाओगे उतना जल्दी क्वेश्चन हो गए। अब क्या है 5 प्लस 5 का गुना 2 से पहले क्या है हमें कोष्टक, बोर्डमास के नियम में क्या है पहले कोष्टक है, पहले कोष्टक का मतलब आ गया 5 का 2 से गुणा करने पर 10, 5 का 2 से गुना 10 आ गया, 5 का 2 से गुणा किया 10 आ गया। अब क्या है 29 प्लस का प्लस लिख दिया। इसके बाद क्या है हमको करना क्या है, दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है कि ऑफ है, ऑफ में गुना सोल्व करना है, तो गुण 58 आ गया। फिर भाग है 580 भाग 58, 580 में 58 का भाग देने पर 10, और ये 10 का 10 आ गया, 20 गुना 2 आ गया 40 का, इसका आंसर आ गया। ये क्या है इसका आंसर। अब मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो इतनी देर से इतनी एग्जांपल्स कराने के बाद अगर समझ में अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन है जो और निकालिए, आप कहीं से भी उठाइए, कोई भी गाइड ले लिए, कोई भी कहीं से भी प्रीवियस ईयर के कुछ भी पेपर उठा के कहीं से भी करो, लेकिन आप कुछ प्रैक्टिस और कर लो। मैं कह रहा हूँ कि 15-20 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लो, आप अपने हिसाब से करो 15-20 क्वेश्चन की, और मैं यहाँ पे कराऊंगा तो आप ज्यादा, मेरे को ये नहीं लग रहा कि मैंने बस मतलब ये है कि मेरा इतना ही है कि मैं समझा सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, मैं आपकी जगह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैंने अपनी प्रैक्टिस की इसलिए मैं समझा रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस किया, मेरे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, बस ये बात है। आपको प्रैक्टिस आपकी खुद को ही करनी पड़ती है, किसी का काम कोई दूसरा नहीं करता, आप अपना काम खुद को खुद ही करना पड़ता है। अगर ये वीडियो समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा समझ में आया, और बोर्ड मास के नियम को अगर आप फॉलो करना सीख गए हो तो ज़रूर बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।